अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनावों के लिए प्रचार हो रहा है और इसी दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। जो बाइडेन ने भारत को जेनोफोबिक देश कहा है। जेनोफोबिक का मतलब होता है वो देश जो विदेशियों से द्वेष रखते हैं या फिर विदेशियों से घृणा रखते हैं। जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका विदेशियों का स्वागत करता है, अप्रवासियों को शरण देता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता। बाइडेन ने कहा है कि भारत को विदेशियों से डर लगता है। जो बाइडेन का बयान सामने आने के बाद अब अमेरिका डैमेज कंट्रोल में जुटा है। बाइडेन के बयान के बाद व्हाइट हाउस ने बाइडेन के बयान का बचाव किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जिस तरह अमेरिका अप्रवासियों का स्वागत करता है, व्हाइट हाउस ने क्वाड देशों की मित्रता का भी जिक्र किया है और कहा है कि क्वाड संगठन एक मजबूत संगठन है। दरअसल जो बाइडेन ने भारत के अलावा जापान, चीन और रूस को भी जेनोफोबिक देश कहा था। भारत और जापान दोनों ही चीन के खिलाफ बने क्वाड संगठन का हिस्सा हैं। अमेरिका को लग रहा है कि बाइडेन का बयान जापान और भारत को नाराज कर सकता है, इसीलिए अब अमेरिका जो है वो डैमेज कंट्रोल कर रहा है। व्हाइट हाउस ने अब कहा है कि राष्ट्रपति सभी मित्र देशों का सम्मान करते हैं। दरअसल जो बाइडेन ने चुनावी चंदा इकट्ठा करने के लिए एक सम्मेलन में कहा था कि चीन आर्थिक रूप से ठहर गया है, जापान को परेशानी हो रही है और भारत भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि ये देश अप्रवासियों को नहीं चाहते। अब ये जान लीजिए कि अमेरिका में अप्रवासियों की भरमार इसलिए है क्योंकि अमेरिका को काम करने के लिए लोगों की जरूरत है। अप्रवासियों के पहुंचने से पहले अमेरिका में कौन लोग थे? आज अमेरिका के नासा में 50% से ज्यादा वैज्ञानिक और इंजीनियर भारतीय हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर्स बड़ी तादाद में हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति को यह पता होना चाहिए कि भारत में बैठे इंजीनियर और बीपीओ एग्जीक्यूटिव ही पूरे अमेरिका को चला रहे हैं। अब ये बयान किस मायने में दुनिया भर में जाता है, कैसे इसे तमाम देश लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मनोहर केसरी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोहर केसरी, जो बाइडेन का जो बयान सामने आया है उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो जेनोफोबिक देश है, इस बयान के क्या मायने नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात करूं जो बाइडेन की, तो जो बाइडेन ने जिस प्रकार से बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर भारत को जेनोफोबिक कंट्री कहा है और इसका साफ तौर से मतलब ये है कि भारत में जो विदेशी आते हैं वो डरे हैं। सिर्फ डरे ही नहीं, मास लेवल पे उनमें फियर है, जो कि सही नहीं है। जो बाइडेन कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीठ थपथपा चुके हैं, आते हैं, गेस्चर उनका रहता है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में हैं। और कई बार उन्होंने ये भी कहा है कि दो महान शक्तियां, महान देश और महान दो नेता मिलकर के जो है सो दुनिया की दिशा बदल देंगे, नई परिभाषाएं गढ़ेंगे। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने तारीफ की है, लेकिन आज वो सामने कुछ कहते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने अपने फायदे के लिए प्रवासियों को टारगेट करने के लिए उन्होंने ये बात कही है। और जो बाइडेन ने एक फंड रेजिंग कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जापान, रूस, चीन और भारत जो है सो जेनोफोबिक कंट्री है। और उन्होंने ये भी बात कही कि आईएमएफ ने डाटा जारी किया है जिसमें चीन की हालत इसलिए खराब हो गई आर्थिक तौर पे कि वो प्रवासियों को पर उतना ध्यान नहीं देता और अमेरिका प्रवासियों का स्वागत करता है। बता दूं, लाखों ऐसे भारतीय प्रवासी हैं जो अमेरिका की आर्थिक हालात को मजबूत कर रहे हैं, वहां के पावर को बढ़ा रहे हैं और आज अमेरिका ही भारत को आंख दिखा रहा है। ऐसे में अब भारत की ओर से भी भारत सरकार इसको लेकर के जवाब देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तक याद होगा कि जब भारत में G20 समिट पिछले साल सितंबर में हो रहा था, उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय यात्रा में बुलाया गया था। वहां पर कई मुद्दों पे चर्चा हुई थी और प्रधानमंत्री के पीठ थपथपाते हुए नजर आए थे जो बाइडेन और काफी जमकर के तारीफ की। लेकिन इस बार जिस प्रकार से उन्होंने कहा है और टारगेट किया है भारत को, क्योंकि आप देखिए नवंबर 2024 में ही अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। वो इसमें अपना राजनीतिक फायदा देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका सीधा मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से होने वाला है। मनोहर केसरी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।